प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। हम लोग टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए और आने वाली वैकेंसी एलटी ग्रेड के लिए बायोलॉजी की क्लासेस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन पेपर। आर्थ्रोपोडा का यह सेकंड वीडियो है और इसमें आज हम कोशिश करेंगे पूरा आर्थ्रोपोडा आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट, कार्डेट, सभी के एक एक करके वीडियोज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। इन द वॉकिंग लेग ऑफ प्राण द थ्री पोडोमियर्स डेट लाई इन द सीक्वेंस बिटवीन द कॉक्स एंड कार्पस आर। कह रहा है कॉक्स और कार्पस के बीच में प्राण के तीन पोडोमियर जो होते हैं उसके सीक्वेंस के बारे में बताना है। उसका नाम होता है बेसिस, इंचियम और मेरिस। क्या है? बेसिस, इस्चियम और मेरिस। ये आपका सही आंसर, बेसिस, इस्चियम और मेरिस। तो देखते हैं नीचे। हाँ देखिए, आपका यहाँ पे सभी क्रस्टेशिया में 7 पोडोमियर्स होते हैं जिन्हें क्रमशः कोकस बेसिस, इस्चियम, मेरिस, कार्पस, प्रोपोडस और डाक्टिलस कहते हैं। अब जैसे इन तीनों के बारे में कहते हैं तो कह रहा कोकस के बाद 3 लगातार कौन है? तो 3 हमारे लगातार हो जाते हैं। उसके बाद कौन होता है? कार्पस होता है, प्रोपोडस होता है और डाक्टिलस होते हैं। ठीक है, जो रेखीय श्रेणी में व्यवस्थित होते हैं और साथ साथ गतिशील कब्जेदार होते हैं। बिराइमस अपेंडेज इज द कैरेक्टरिस्टिक। आप कह रहा है बिराइमस अपेंडेज किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? यहाँ पर आपके कुछ ग्रुप दिए गए हैं, आपको बताना है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आप कहेंगे किसका है? क्रस्टेशिया का। किसका है? क्रस्टेशिया का है। क्रस्टेशिया के शरीर में प्रत्येक खंड में एक जोड़ी खंडयुक्त उपांग होते हैं या पाए जाते हैं। वे साधारण बिरामस प्लान का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? बिरामस प्लान का निर्माण करते हैं। मेलपिगियन ट्यूबुल्स और मेलपिगियन ट्यूबुल्स क्या होती हैं? मेलपिगियन नलिकाएं क्या होती हैं आपको बताना है। स्क्रीटरी आर्गन है या रिस्पायरेटरी आर्गन है या स्क्रीटरी आर्गन ऑफ फ्रॉग है या स्क्रीटरी आर्गन ऑफ इंसेक्ट है। तो मैंने आपको डबल डोज वाली सीरीज में सबके स्क्रीटरी आर्गन करवा दिए हैं और उसमें मैंने आपको बताया था मेलपिगियन ट्यूबुल्स क्या हैं। तो ये मेलपिगियन ट्यूबुल्स क्या है? जल्दी से बता दीजिए मेलपिगियन ट्यूबुल्स क्या है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो आप कहेंगे स्क्रीटरी आर्गन ऑफ इंसेक्ट। किसके हैं? कीटों के स्क्रीटरी आर्गन है। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हालांकि मैंने आपके डबल डोज वाली सीरीज में कराया, आप जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल डोज का एक भी वीडियो मत छोड़िए। 2 मिनट में आप 6 नंबर आप पक्का कर सकते हैं, यानी 2 क्वेश्चन आपका पक्का हो जाता है और वहां से वो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। तो उसका मैं छोटा छोटा चार्ट बना करके आपको 8-10 मिनट की वीडियो में दे देता हूं, जिसमें से आप 2 मिनट अगर उसको मन से पढ़ लेंगे तो आपका काम पक्का हो जाएगा। मेलपिगियन नलिकाएं कीटों या आर्थ्रोपोडा के उत्सर्जी अंग हैं। ज्वाला कोशिकाएं प्लेटेहेल्मिन्थीज का उत्सर्जी अंग है। रेनेट कोशिकाएं एस्केल्मेंथीज के उत्सर्जी अंग है। नेफ्रीडिया एनिलिडा का उत्सर्जी अंग है। केवर्स का अंग मोलस्का का उत्सर्जी अंग है और कॉक्सल ग्रंथिया आर्किनिडा का उत्सर्जी अंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोरोगोगन कोशिकाएं केचुए का उत्सर्जी अंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, मैंने वहां पे मेंशन किया, आपका जरूर देखिएगा। ठीक है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन। कह रहा पूर्ण कायांतरण पाया जाता है किसमें? किसमें पाया जाता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किसमें पाई जाती है? यहाँ पे 4 के नाम लिखे गए हैं। बेड बग्स हैं, ठीक है, जिसे आप खटमल कहते हैं, ग्रासोपर है, बटरफ्लाइज हैं और सिल्वर फिश है। आपको इनके बारे में बताना है कि इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होने वाला है। जल्दी से इनका आंसर कर दीजिए। तो पूर्ण कायांतरण यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस तितली, घरेलू मक्खी, मच्छर, मोथ आदि में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपका किसको दिया गया था? यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, बटरफ्लाई यानी तितली में दिया गया था। किस में दिया गया था? तितली में दिया गया था। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे और उसके बाद देखते हैं आगे। जबकि खटमल, ग्रासोपर यानी टिड्डा, एफिड्स में प्रायः मेटामॉर्फोसिस कौन सा? ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, थोड़ा क्लियर दिख भी नहीं रहा है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर इन। कह रहा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में पाया जाता है? फिर रिपीट हुआ यही क्वेश्चन दोबारा से, और जब दोबारा से रिपीट हुआ तो इसका आंसर फिर चेंज हो गया। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर इन किस में पाया जाता है? मॉस्किटो में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद मॉस्किटो, बटरफ्लाइज और हनी बी, हाउस फ्लाई में क्या पाया जाता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। याद रख लीजिए किस में पाया जाता है? मॉस्किटो में, हाउस फ्लाई में, बटरफ्लाई में, हनी बी में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। जबकि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में पाया जाता है? बेडबग में और किस में? ड्रैगन फ्लाई में पाया जाता है। ठीक, चलिए
मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाय, कह रहा है तिलचट्टे में यानी कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस किससे रेगुलेट होता है, तो आपको बताना है किससे रेगुलेट होता है। तो आप कहेंगे कार्पोरा एलेटा से। किससे होता है? कार्पोरा एलेटा से कवर होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एंटीना ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, एंटीना ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, कह रहा है एंटीना ऑफ कॉकरोच क्या होता है? 1 सेगमेंट होता है, 3 सेगमेंट होता है, 5 सेगमेंट होता है, क्या होता है? तो आप कहेंगे एंटीना ऑफ कॉकरोच क्या होता है? मेनी सेगमेंट का बना होता है। किसका बना होता है? मेनी सेगमेंट का बना होता है। ओपन टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, ओपन टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है? तो ओपन टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम अर्थवर्म दिया गया, लिजार्ड दिया गया, टोड दिया गया है और कॉकरोच दिया गया। तो यहाँ पे ओपन टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम आपका किसमें पाया जाता है? कॉकरोच का पाया जाता है। अगर आप मेरी बात माने होते, एनसीईआरटी पूरी पढ़े होते, तो एनसीईआरटी में कॉकरोच के बारे में पूरा क्लास 11th में डिस्क्रिप्शन है और आपको सारी चीजें याद हो गई होती हैं। द 2 पेयर ऑफ विंग्स इन कॉकरोच आर सिचुएटेड ऑन द, कह रहा कॉकरोच के 2 पेयर विंग जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं किसमें? तो 2 पेयर ऑफ विंग्स आर सिचुएटेड इन द मेजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स में। किसमें? मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। द 2 पेयर ऑफ विंग्स इन कॉकरोच आर सिचुएटेड ऑन द मेजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। स्क्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोचेज, कह रहा है कॉकरोच का स्क्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? कॉकरोच का पूछ रहा है। और मैंने स्क्रीशन वाले में ये भी लिखा था, स्क्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में भी लिखा था। तो कॉकरोच का स्क्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? आप कहते हैं यूरिक एसिड। और जो एनिमल यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं, स्क्रीशन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। उसको कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज, कह रहा कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। आसोफेगस, फेरिंग्स, गेजार्ड, क्रॉप में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो करेक्ट सीक्वेंस का आपका सही ऑप्शन वहाँ पे नहीं दिया गया था। फेरिंग्स होता है, आसोफेगस होता है, क्रॉप होता है, गिजार्ड होता है, उसके बाद मेजेंट्रॉन होता है, इलियम होता है, कोलोन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम इसको रखते हैं, आप इसे एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, आपको बहुत लाभ देने वाला है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड आर फाउंड इन, प्रोथोरेसिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है आपको बताना। प्रोथोरेसिक ग्लैंड किस में पाई जाती है? तो आप कहेंगे पेरीप्लेंटा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पेरीप्लेंटा में पाई जाती हैं। उसके बाद न्यूरोजेनिक हर्ट इज फाउंड इन, न्यूरोजेनिक हर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हम इसको रखते हैं, न्यूरोजेनिक हर्ट को। और न्यूरोजेनिक हर्ट किस में पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, वरना आपको बहुत पछताना होगा। एनसीईआरटी का 8 पन्ना अगर आप मन से पढ़ लें तो कॉकरोच का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। उसके बाद है कॉकरोच में कोलिन, क्या है? कोलिटीरियल, कोलिटीरियल ग्लैंड ऑफ कॉकरोच आर, कह रहा कॉकरोच की कोलिटीरियल ग्रंथ किसका काम करती है? कोलिटीरियल ग्रंथ किसका काम करती है? तो आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोकून। किसका काम करती है? कोकून का फॉर्मेशन करती है। टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। कॉकरोच में संयुक्त नेत्र का काम क्या होता है? यानी जो कंपाउंड उसमें आई पाई जाती हैं, उसका काम क्या होता है? आपको जल्दी से बताना है उसका काम क्या होता है। तो आप कहेंगे नेत्रांशक होता। क्या होता है? नेत्रांशक होता है। ओमटीडियम होता है। क्या होता है? ओमेटीडियम होता है। क्या कहते हैं इसे? ओमेटीडियम कहते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद कॉकरोच का क्या बताना है? क्लाइपेंस बताना है, यानी क्लाइपेंस इन कॉकरोच इज, क्लाइपेंस ऑफ कॉकरोच क्या होता है? तो आप बताएंगे क्लाइपेंस ऑफ कॉकरोच क्या होता है? बिंग का, यानी पार्ट ऑफ द बिंग, यानी पंख का एक हिस्सा होता है। उसके बाद क्या है? पुंजेंट स्मेल इन कॉकरोच अकर्स ड्यू टू द, कह रहा उसमें तीक्ष्ण गंध जो आती है, पुंजेंट स्मेल जो आती है कॉकरोच में, वह किसके लिए आती है? तो आप बताएंगे तिलचट्टे में तीक्ष्ण गंध किसके लिए आती है? तो आपको आंसर देना होगा। तो आप कहेंगे किसके लिए आती है? फेरोमोन्स के स्राव के कारण। किसके कारण? फेरोमोन्स के स्राव के कारण आती है। किसके कारण आती है? फेरोमोन्स के स्राव के कारण आती है। उसके बाद आपको मुस्का पढ़ना है। मुस्का मतलब आपको मक्खी के बारे में पढ़ना है, जल्दी से बता दिए। मोलस्कस में रेगुलेट, कह रहा है मोलस्कस में रीजनरेट, मोलस्कस पुनर्जीवित कर सकते हैं किसको? एलटी ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। पुनर्जीवित कर सकते हैं किसको? मोलस्कस अपने सभी बॉडी पार्ट को क्या कर सकते हैं? पुनर्जीवित कर सकते हैं। ऑल द एबव, यानी यहाँ पे हेड को, फुट को, आई को, सबको। यहाँ आप देखें स्यूडोट्रेचिया फाउंड इन द हाउस फ्लाई, ऑल द स्यूडोट्रेचिया लीड टू द माउथ अपर्चर, स्यूडोट्रेकिया वेरी फाइन लॉन्गिट्यूड ऑफ द, ये किसका आ गया? एक सेकंड, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये दूसरा पीडीएफ मैंने पढ़ दिया। इसमें ऑल ऑफ दीज आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आई भी सही है, फुट भी सही है, पार्ट है भी सही है, और क्या है? ऑल ऑफ द एबव भी सही है आपका। तो यहाँ पे मेन जो होगा, अब चूंकि सब सही है तो हम ऑल ऑफ द एबव लगा देंगे, तो उपयुक्त सभी। अब इसका डिस्क्रिप्शन कुछ यहाँ पे दिया गया, थोड़ा सा वहाँ पे पीडीएफ गलत हो गया,
और उसके बाद आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आप आएंगे, तो मैं 1 सेकंड रुक जाइए, बता रहा हूँ आपको, एक एक मिनट, 1 मिनट। पीडीएफ थोड़ा सा गलत लग गया है मुझे लगता है, और बस यहाँ पर मोलस्का रीजनरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, अतः अपने नेत्र, पैर और सिर के हिस्से में पुनर्जीवित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चंबुकास्थी है, यानी बिना चंबुकास्थी, यानी फिर से देख लेते हैं इंग्लिश वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज विथ मैंडिबल्स, कह रहा है कौन सा बिना विदाउट मैंडिबल, जिसमें मैंडिबल नहीं पाए जाते हैं, कौन सा एनिमल ऐसा है जो क्या है आपका मुस्का है, कौन है, मस्का, मस्का मक्खी, मक्खी को कहते हैं, ठीक है। चलिए, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर इन, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था हाउस फ्लाई है, मॉस्क्यूटो है, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। यहाँ आप देखिए इसके बारे में दिया गया, काकरोच ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, काकरोच में क्या पाई जाती है, एरी क्या हो गया, कन्वर्ट हो जाओ भाई, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ यहाँ पे क्या था, 1 सेकंड, सॉरी, मैं 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, हाँ यहाँ देखिए यही था, काकरोच में जो था ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, ठीक है, और किससे होती है, नोन एज द प्यूरोमेटाबोलस कहते हैं, क्या कहते हैं, प्यूरोमेटाबोलस कहते हैं, प्यूरोमेटाबोलस कहते हैं, ठीक है। बेड बग में क्या पाया जाता है, नो मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। हाउस फ्लाई में, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो, उसके बाद मोथ में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। गांधी बग, गांधी बग में क्या पाई जाती है, इट इज द पेस्ट ऑफ द पैडी, यह पैडी का एक पेस्ट है, ठीक है, धान के खेत में लगता है। मेटामॉर्फोसिस नाटकर, इसमें भी मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, द लार्वा कन्वर्टेड इनटू एडल्ट, द प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता तो उसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मैंने लार्वा वाला वीडियो भी आपको डबल डोज में करवाया है, आप अगर नहीं देखें जरूर देखिएगा। लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड, कह रहा घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं आपको बताना है, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगाट कहते हैं, क्या कहते हैं, मैगाट कहते हैं, क्या कहते हैं, मैगाट कहते हैं, ठीक है। ऐसे होता है, आगे का इसका पतला होता है हिस्सा और पीछे का हिस्सा मोटा होता है, इसमें 13 खंड पाए जाते हैं, कितने खंड पाए जाते हैं, 13 खंड पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे होता है, 13 खंड पाए जाते हैं, ठीक है। स्यूडोट्रैकिया, स्यूडोट्रैकिया इज फाउंड इन, स्यूडोट्रैकिया किस में पाया जाता है आपको बताना है, यहाँ पे रेबिट है, अर्थवार्म है, उसके बाद काकरोच है, हाउस फ्लाई, आपको बताना है स्यूडोट्रैकिया किस में पाया जाता है। तो स्यूडोट्रैकिया किस में पाया जाता है, हाउस फ्लाई में पाया जाता है। स्यूडोट्रैकिया फाउंड इन द हाउस फ्लाई, ऑल द स्यूडोट्रैकिया लीड टू द माउथ अपर्चर, स्यूडोट्रैकिया वेरी फाइन लॉन्गिट्यूडिनल स्लाइट ऑन फाउंड इन द लेबल, ठीक है। उसके बाद मच्छर और प्राण के बारे में पढ़ना, मॉस्क्यूटो और प्राण के बारे में। तो द मेल पेलियमान अपेंडिक्स इंटरना इज फाउंड इन, कह रहे हैं मेल पेलियमान अपेंडिक्स इंटरना इज फाउंड इन, तो आप बताएंगे सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेज एलोन, किसमें, सेकेंड अपेंडेज में पाए जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। इन प्राण मेल जेनाइटल पोर आर लोकेटेड इन, कह रहा प्राण में मेल जेनाइटल पोर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे किसमें पाए जाते हैं, 5th पेयर ऑफ द वॉकिंग लेग, 5वें पेयर में, 5वें पेयर के लेग में पाया जाता है। स्क्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्राण इज, कह रहा प्राण का स्क्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मैंने आपको जैसा शुरू में बताया वैसा मैं फिर भी बता दूं कि स्क्रीटरी ऑर्गन का डबल डोज का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ट्रैकिया कीटों में श्वसन के लिए आवश्यक है, बुकलंग्स बिच्छू और मकड़ी में श्वसन के लिए आवश्यक है। ग्रीनलैंड आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में जल में रहते हैं, जिसके लिए उत्सर्जन का कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेलपिगियन ट्यूबुल्स किस में पाए जाते हैं, आपके मेलपिगियन ट्यूबुल स्थल में रहने वाले आर्थ्रोपोडा के उत्सर्जन के लिए आवश्यक हैं। द ग्रीनलैंड इज द स्क्रीटरी ऑर्गन, ग्रीनलैंड किसका स्क्रीटरी ऑर्गन होता है, तो आप कहेंगे क्रेस्टेशिया का, किसका होता है, क्रेस्टेशिया का होता है। ग्रीनलैंड क्रेस्टेशिया का उत्सर्जीय अंग होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रूनरल ग्रंथि यूरोकार्डेट का उत्सर्जीय अंग होता है। ऑर्गन ऑफ द बोजाइनस फाइलम मोलस्का का उत्सर्जीय अंग होता है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, थोड़ा तेजी से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अन्य जंतु जैसे ज्वालाकोष का प्लेटाहेलमिन्थीज से रिलेटेड है, रिनेट कोष का एस्किलमेंथीज से, नेफ्रीडिया एनेलिडा से, केवर संघ मोलस्का से, मेलपिगियन ट्यूबुल कीट से, कॉक्सल ग्रंथियाँ एक्रिनिडा से और क्लोरेमोगोगन कोष का केचुआ से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपेंडेज ऑफ द प्राण बियर से पोडो ब्रांच, कह रहा कौन सा ऐसा है जो पोडो ब्रांच से संबंधित है, सेकेंड मैग्जिलिपीट से, कौन है, सेकेंड मैग्जिलिपीट। द नंबर ऑफ द सेगमेंट इन द मैंडिबुलर पल्प ऑफ प्राण इज, कह रहा मैंडिबुलर पल्प
प्राण का क्या होता है, तो आप कहेंगे क्या होता है, 5 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं, कितना होता है, 5 होता है, माफ करिएगा, कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। द इमेज फॉर्म इन द कंपाउंड आई आप पहलियामान, कह रहा है कंपाउंड आई की पहलियामान में कितने इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो आप कहेंगे डिस्टोर्टेड इमेज। कैसा इमेज बनता है, डिस्टोर्टेड इमेज बनता है। पहलियामान की आंखों में दो प्रकार की छवि, एपोजिशन समाधिकरण और सुपरपोजिशन बनती है, जो डिस्टार्जन इमेज कहते हैं। एपोजिशन इमेज का निर्माण तेज प्रकाश दिन के समय होता है, जबकि सुपरपोजिशन इमेज का निर्माण रात के समय होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एनोफ्लीज, कह रहा एनाफ्लीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ईच एग हैज 2 लेटरल एयर फ्लोट, कह रहा 2 अंडे होते हैं जो कि लेटरल एयर फ्लोट करते हैं। चलिए, एनाफ्लीज मच्छर में प्रत्येक अंडे 2 पार्स एयर फ्लोट पाए जाते हैं। लार्वा सतही आकार की होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपका क्लियर नहीं है, इसमें पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इस बार। और ये 5-6 क्वेश्चन है, तो आप आर्थ्रोपोडा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग किस में आ जाएंगे, मोलस्का में। हम कोशिश करेंगे उसका पीडीएफ नीट एंड क्लीन आएगा, और उसके बाद आगे की सीरीज आपकी कंटिन्यू कर दी जाएगी। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीईटी की और इत्यादि की पीईटी की सभी क्लासेस आपकी रन कराई जा रही हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।